नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार पर। हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ कर रहे हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बालकांड। आज हम लोग बालकांड के 9वें सर्ग यानी 9वें अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें है सुमंत्र का राजा को ऋषिशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। आइए प्रारंभ करते हैं। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। ऋतुजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश दिया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति के संबंध में रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसे लोग ऋष्यशृंग कहेंगे। वह ऋष्यशृंग मुनि सदा ही वन में रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषिशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोकों में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों रूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण स्वरूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उन दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नाम का एक बड़ा प्रतापी और बलवान राजा होगा। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि होगी, जो सब लोगों के लिए अत्यंत भयभीतकारी होगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले और लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने से वेदों में पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार सलाह देंगे, राजन, विभांडक के पुत्र ऋषिशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी लोगों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उस शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हों ये कहने लगे, हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़े अनोय विनय करने लगे। उसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उस ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष घटित नहीं होगा। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषिशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषिशृंग आपके जमाई होंगे। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ करने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यहाँ सनत कुमार जी कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋषिशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताइए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 9वां सर्ग पूरा होता है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।